राजनीतिक दलों को मिले चुनावी बॉन्ड की जानकारी न देने के विरोध में जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आर तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एसबीआई बैंक सांगानेरी गेट मुख्य शाखा के बाहर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। प्रदर्शन में जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, पीसीसी सदस्य, ब्लॉक अध्यक्ष, पार्षद प्रत्याशी सहित कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हुए। विरोध रैली रामलीला मैदान से होते हुए न्यू गेट से प्रारंभ होकर एसबीआई बैंक सांगानेरी गेट एमआई रोड मुख्य शाखा पर पहुंची। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को न मानने के विरोध में नारेबाजी की और आदेश को मानने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। एसबीआई हिसाब दो, एसबीआई हिसाब दो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। एसबीआई हिसाब दो, एसबीआई बॉन्ड का हिसाब दो, हिसाब दो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बॉन्ड का हिसाब दो, हिसाब दो। बॉन्ड का हिसाब दो, भ्रष्टाचार का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। भाजपा के भ्रष्टाचार का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। भ्रष्टाचार का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। भाजपा के भ्रष्टाचार का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। भाजपा के भ्रष्टाचार का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। इलेक्ट्रल बॉन्ड का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। इलेक्ट्रल बॉन्ड का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। इलेक्ट्रल बॉन्ड का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। इलेक्ट्रल बॉन्ड का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। इलेक्ट्रल बॉन्ड का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। एसबीआई हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। जयपुर शहर अध्यक्ष आर तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बोर्ड की जानकारी देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 6 मार्च तक का समय दिया था। अब एसबीआई ने ये डिटेल चुनाव आयोग को नहीं दी है, जिससे चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर ये सूचना अपलोड नहीं कर सका। इस बीच स्टेट बैंक ने एक अर्जी और दाखिल कर दी, जिससे उन्हें समय सीमा की मांग की है। एसबीआई की अर्जी पर 11 मार्च को सुनवाई हो सकती है। एसबीआई ने 30 जून तक इलेक्टोरल बोर्ड के तहत राजनीतिक दलों को मिले चंदे की जानकारी देने की बात कही है। अदालत ने उसे टाइम बढ़ाने के लिए अर्जी भी दाखिल कर दी। ये मामला एक बार फिर शीर्ष अदालत में पहुंचा है। एडीआर ने एसबीआई के खिलाफ अदालत में अवमानना की अर्जी दाखिल की है। एडीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अपनी अर्जी में कहा है कि ये तो शीर्ष अदालत के आदेश के खिलाफ है और अवमानना का मामला बनता है। पूर्व वक्फ बोर्ड चेयरमैन और पुलिस अधिकारी मरहूम लियाकत अली खान की याद में जयपुर के जयकलन अस्पताल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के अधिकारी और सामाजिक लोगों ने रक्तदान शिविर में रक्तदान कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मरहूम लियाकत अली खान का पैतृक गाँव झुंझुनू जिले के नुआ में पड़ता है। दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया था। पूर्व आईएएस अधिकारी जाकिर खान ने कहा कि मरहूम लियाकत अली खान ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के रूप में प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया था। एक काबिल पुलिस अफसर के रूप में और समाज सेवी जो उन्होंने समाज के लिए कार्य किए थी, उन सेवाओं को ध्यान में रखकर उन्हें हर साल याद किया जाता है। क्यामखानी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष अमजद खान कतनऊ ने कहा कि रक्तदान के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करना सही मायने में श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि है। अमजद खान ने कहा कि ग्राम, समाज, संगठन और राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण अनुकरणीय है। समाज ऐसे महापुरुषों को सदैव याद करता रहता है
और समाज में इनका एक सम्मान है, एक गौरव है।